अगर हमारे साथ है तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराधी है। अगर वही हमारी तरफ से अगर बीजेपी और एनडीए में चला जाता है जी। तो वो क्या कहलाता, वॉशिंग मशीन में डालकर और उसको सारा अपराध और गुंडागर्दी उसका निकाल कर और कहा जाता है कि बहुत अच्छे आदमी है। और इनके राज में जितना गुंडई हुआ है, और चाहे वो पदाधिकारी, अधिकांश पदाधिकारी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, गुंडई का प्रकाष्ठा हो गया है। किसी को पकड़ कर जेल भेज देना, किसी को कुछ करना, तो कहता है उसका हमारा मौलिक अधिकार ही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। इस बीच अभी भी लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं एनडीए के बीच में अभी भी कहीं अनाशुनी मतभेद देखने को मिल रहा है और तरह तरह की बातें भी हमारे सामने आ रही हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, सब चीज़ लगभग हो गया है, उसके बावजूद अभी भी एनडीए में नाराज़गी दिख रही है, क्या कहना है आपका? 42 पार्टियों की एनडीए है जी। और नाराज़गी होना लाजमी है। जो 16 एमपी लेकर गया है, जो 14 एमपी लेकर गया है, 12 एमपी लेकर गया है, उसको झुनझुना पकड़ा दिया गया। जी। और जो पुराने, जो मोदी जी के सरकार में या उनके पार्टी के लोग उसको अच्छे अच्छे मंत्रालय देने का काम किया है। जी। तो निश्चित रूप से नाराज़गी तो बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आपको ग्रास पर दिखाई देगा कि नाराज़गी क्या है। जी। लगातार अभी ऐसा इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग के ऊपर लगातार ऐसा बयानबाजी रहा, 2005 से पहले की सिलसिला याद दिलाया गया, जंगल राज का मामला भी उजागर किया गया। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि इधर तेजस्वी यादव ने फिर से अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने 14 ऐसी ऐसी आपराधिक घटनाओं के बारे में बताया और मंगल राज का जिक्र किया। क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जो भी अपराधी, जो भी भ्रष्टाचार करने वाला लोग अगर हमारे साथ है तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपराधी है। अगर वही हमारी तरफ से अगर बीजेपी और एनडीए में चला जाता है जी। तो वो क्या कहलाता, वॉशिंग मशीन में डालकर और उसको सारा अपराध और गुंडागर्दी उसका निकाल कर और कहा जाता है कि बहुत अच्छे आदमी है। आज वही हाल है। बदनाम केवल आरजेडी और लालू जी की सरकार रही है और काम करते रहे वही लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं। और इनके राज में जितना गुंडई हुआ है, और चाहे वो पदाधिकारी, अधिकांश पदाधिकारी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, गुंडई का प्रकाष्ठा हो गया है। किसी को पकड़ कर जेल भेज देना, किसी को कुछ करना, तो कहता है उसका हमारा मौलिक अधिकार ही है, हमको मिल गया है। सरकार ने कही है कि किसी को भी, और एक जाति के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया गया है। तो अगर इस तरह की बातें होगी तो पब्लिक माफ़ नहीं करेगी। बिहार की जनता बड़ी क्रांतिकारी जनता है और आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध हो रहा है उस पर अंकुश सरकार अगर न लगाई, जनता को खुद इस पर अंकुश लगाने के लिए विवश होना पड़ेगा। एक बात और, इस बार लोकसभा चुनाव में लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार आरजेडी और महागठबंधन के ऊपर हमला करते हुए दिखे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा उनके तरफ, उनके लिए क्या लगता है इसके पीछे क्या बातें हो सकती हैं? क्या बात है, इस पर शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग छिछरा राजनीति नहीं करते हैं। जिस तरह से एनडीए के लोग छिछराई करते हैं और राजनीति करते हैं और परिवारवाद की चर्चा करते थे, आज पूरा परिवार का कुनबा एनडीए सरकार में मंत्री भी है और एनडीए सरकार में शामिल भी है। तो उनका कुनबा, किसी का पोता है, किसी का बेटा है, किसी का साला है, किसी का बहनोई है। तो आप लोग से भी, आप पत्रकार हैं, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जिस तरह से आईएएस का बेटा अगर आईएएस होता है तो कोई सवाल नहीं करता कि आईएएस कैसे बन गया। जज का बेटा अगर जज के पद पर चला जाता है तो उसको कहा नहीं जाता है कि जज का बेटा जज कैसे बन गया। राजनीति करने वाला आदमी
अगर उसका बेटा MLA है, बाप MP है, अब बेटा MLA हो गया तो उसको परिवारवाद कहते हैं। इसको कम से कम आप लोगों को प्रचार करना चाहिए कि जज का बेटा जज होगा तो राजनीति करने वाला का बेटा अगर सेवा भावना से आना चाहता तो वो राजनीति क्यों नहीं करेगा। तो ये निश्चित रूप से प्रचार होना चाहिए और इसको मैं हमेशा, आप जब भी बोलिएगा आप लोग, इस बात की चर्चा मैं जरूर करूँगा। चलिए एक आखिरी सवाल है, के पाठक जी का तबादला हो गया, इसको को किस तरह से देख? देर हो गई और पहले कर देना चाहिए था। और पहला आदमी मैं हूँ जब शिक्षा विभाग में वो एनार्की फैला रखे थे, तो मैंने कहा कि ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ कर बाहर कर देना चाहिए। जो मंत्री बिहार सरकार में शामिल मंत्री का सम्मान नहीं करेगा, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं करेगा, तो उस मंत्री को, उस पदाधिकारी को रहने का कोई औचित्य नहीं। बीच में ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, क्या कहेंगे इस पे? ये तो आप लोग कहते रहे हैं, हम तो नहीं कहा कभी पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी का शरीर उधर है, मन हमारे तरफ है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे RJD के MLA भाई वीरेंद्र जी। इनका कहना था, जब मैंने इनसे सवाल किए कि क्या इस बार फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, तो इनका कहना था कि उनका शरीर उधर है लेकिन मन इधर है। इसके पीछे बातें क्या होती है और क्या आगे निकल कर हमारे सामने आता है, तब तक के लिए ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।